You are watching BitBNS News. हेलो एंड नमस्कार। अभी मार्केट पूरी तरह से वोलेटाइल है, इसलिए यूजर्स के लिए जानना महत्वपूर्ण है कि क्रिप्टो की दुनिया में क्या हो रहा है, क्रिप्टो से जुड़ी क्या खबरें हैं। इसलिए सुनिश्चित कीजिए कि रोज क्रिप्टो समाचार देखें और अपने आप को अपडेटेड रखें। आज की हेडलाइंस। एनॉन वेल्स 267 मिलियन XRP टोकन्स मूव करते हैं क्योंकि कीमत $0.35 के ऊपर रखने का प्रयास करते हैं। शिब बर्न रेट 225% से ऊपर चढ़ता है क्योंकि शिबा इनु सबसे लोकप्रिय स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में से एक उभरता है। 60% अमेरिकन का मानना है कि क्रिप्टो इन्वेस्टिंग अधिक जोखिम भरा है। नए रिसर्च के अनुसार पिछले 24 घंटों में डोजकॉइन में गिरावट जारी, 10% से और गिरता है। रेडियम प्रोटोकॉल को $2 मिलियन के लिक्विडिटी पूल अटैक का सामना करना पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप NFT संग्रह 24 घंटों में सेल आउट हो गया। वार्नर म्यूजिक ग्रुप ने मेटावर्स में गहरी खोज की, ड्रेसएक्स में इन्वेस्ट किया। 3 दिनों में स्टेबल कॉइन BUSD की सप्लाई में 3.24 बिलियन की कमी आई। मार्केट कैप पिछले महीने से 20% से कम है। जापानी सरकार 30% क्रिप्टो टैक्स आवश्यकता को कम करेगी। OneCoin के को फाउंडर को वायर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए दोषी ठहराया गया। पॉलीगॉन मैटिक की कीमत ट्रंप के NFT घोषणा करने के बाद गिरती है। SEC ने ग्रेस्केल ETF को खारिज कर दिया क्योंकि हांगकांग के लॉन्च की शुरुआत में लाभ देखा गया। जैसा कि प्रमुख क्रिप्टो ट्रैकिंग सेवा वेल अलर्ट वाला रिपोर्ट किया गया है, पिछले 24 घंटों में लगभग 270 मिलियन XRP संबंधित XRP सिक्के मूव किए गए। XRP के लेन देन की राशि $97.7 मिलियन के अधिक थी जब ये ट्रांजैक्शन हुआ था लगभग 22 घंटे पहले। शिप बर्न हैंडल के एक हालिया ट्वीट के अनुसार पिछले 24 घंटों में जलाए गए शिप की मात्रा एक दिन पहले जलाए गए शिप की मात्रा से लगभग 225% की वृद्धि दिखाती है, जिसमें 45.4 मिलियन शिबा इनु टोकन्स को बर्न किया गया। CNBC के नए शोध ने पाया कि यूएस के 60% क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को क्रिप्टो में पैसे इन्वेस्ट करना अत्यधिक जोखिम भरा लगता है, जबकि ये अगस्त 2021 में आंकड़ा 45% था। पिछले 24 घंटों के दौरान डोजकॉइन के मूल्य में और 10% की गिरावट देखी गई है क्योंकि मीम कॉइन में गिरावट हालिया प्रकृति जारी है। इस सबसे हालिया राउंड के बाद मीम कॉइन का साप्ताहिक रिटर्न अब लगभग 20% रेड में है। रेडियम शुक्रवार को अपने लिक्विडिटी पूल पर एक महत्वपूर्ण हमले से प्रभावित हुआ था। सोलाना आधारित प्रोटोकॉल ने तब से वॉलेट और फंड के प्रकाशित कर दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस हमले ने फंड में लगभग $2 मिलियन का समझौता किया। डोनाल्ड ट्रंप NFT OpenSea पर उपलब्ध हुए थे। OpenSea मार्केटप्लेस पर इसकी बिक्री ऑनलाइन हुई और लगभग एक ही दिन में आउट ऑफ स्टॉक हो गए। इस संग्रह में लगभग 45,000 अलग अलग NFTs अवेलेबल थे जिसकी प्राइस $99 ईच थी। अमेरिकी मनोरंजन और रिकॉर्ड लेबल समूह वार्नर म्यूजिक ग्रुप अपने मेटावर्स रणनीति का विस्तार करना जारी रखे हुए है, जो कि एक डिजिटल फैशन रिटेलर ड्रेसएक्स में अपनी नई साझेदारी को स्पष्ट करता है। इस हिट की शुरुआत में ड्रेसएक्स ने मेटा के साथ भागीदारी की थी और अपनी बिक्री भी शुरू की थी। स्टेबल कॉइन BUSD ने पिछले 3 दिनों में अपने सिक्कों के संचालन में काफी गिरावट देखी है, जबकि पिछले महीने से BUSD की 20% आपूर्ति समाप्त हो गई है। आंकड़े बताते हैं कि इसमें 14% की गिरावट 13 दिसंबर को आई थी।